नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी सोच रहे हैं एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर कौन सा प्लान आपके लिए सही है और कौन सा प्लान आपके वेल्थ को बहुत जल्द बिल्ड करके दे सकता है, तो दोस्तों इन टुडेस वीडियो फ्रॉम ग्रोइंग टुगेदर हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे कि एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट के भीतर कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट जानने के लिए सही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों एसआईपी, हमारा जो पहला टॉपिक एसआईपी। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपका जो अमाउंट वो आप सिस्टमेटिकली कोई भी म्यूचुअल फंड में हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और हर महीने आप इस अमाउंट को इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म में एक बहुत अच्छे पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास रेगुलर इनकम सोर्स है और आप एक फिक्स्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में हर महीने, तो आप एसआईपी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है मार्केट को देने के लिए, तो दोस्तों आप एसआईपी के थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट जारी रख सकते हैं। एसआईपी बहुत ही अच्छे प्लान है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में देने के लिए टाइम नहीं है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कुछ ऐसे बेनिफिट्स एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो दोस्तों एसआईपी आपका लॉस को, आपका रिस्क को रिड्यूस करते हैं। कैसे? रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग मतलब आप अगर जनवरी मंथ में 1000 रुपीज़ एस आई पी करते हैं कोई भी म्यूचुअल फंड में, और सेम अमाउंट को अगर फेब्रुआरी मंथ में भी आप एस आई पी करते हैं सेम म्यूचुअल फंड में, तो दोस्तों अगर जनवरी मंथ में स्टॉक मार्केट का जो मूव अप मूव रहता है और फेब्रुआरी महीने में मूवमेंट डाउन साइड में रहते हैं, तो दोस्तों आपका जो रिस्क वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका जो फेब्रुआरी मंथ का जो एवरेजिंग वो हो जाएगा मिडिल में। मतलब ऐसे समझिए, समझना बहुत सही होगा कि आपका जब मार्केट आप जब इन्वेस्टमेंट किए थे तब आप मार्केट अप मूव में था और उसके बाद मार्केट डाउन मूव में आ गया, तो आप यह पार्ट इन्वेस्टमेंट किए थे 2 मंथ में, जनवरी मंथ और फरवरी मंथ में, तो आपका जो एवरेजिंग प्राइस आएगा वो मिडिल में आएगा। यहाँ पर आपका एवरेजिंग प्राइस आएगा, तो ऐसे आपका जो रिस्क बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है रूपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू। इसको कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। एक बात का थोड़ा सा एक बात समझने का ट्राई कीजिए। आपका जब इन्वेस्टमेंट डाउन मार्केट में रहेगा, तब आपका जो एवरेजिंग, आपका जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग वो बहुत ही नीचे चला आएगा। और जब आपका मार्केट घूम के एक शार्प मूवमेंट देगा, तब आपका जो प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट आप मूव में अगर आपका एनएवी क्या है, मैं इसका पहला वीडियो में कह चुका हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों एनएवी का अमाउंट अगर 100 रुपीज़ होगा और मार्केट जब आप मूव में था और जब मार्केट डाउन मूव में था, तब एनएवी का प्राइस अगर 90 रुपीज़ होगा, तो आपका जो एवरेजिंग रूपी कॉस्ट एवरेजिंग प्राइस आएगा वो 95 रुपीज़ आएगा। तो ऐसे ही आपका जो रिस्क रिड्यूस होता रहेगा। तो दोस्तों आपका एस आई पी अगर आप हर महीने करते हैं, तो आपका जो हैबिट एस आई पी करने का, जो डिसिप्लिन आपके अंदर आपके भीतर क्रिएट होगा, वो आपके सिर्फ एस आई पी करने के लिए बेनिफिट्स नहीं देगा, इसके साथ साथ आपका जो पर्सनल और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ उसको भी बेहतर बनाएगा। तो दोस्तों इसीलिए एस आई पी करना चाहिए। एस आई पी कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप सैलरी पर्सन है, आप कुछ अमाउंट को हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो एस आई पी कीजिए। और एस आई पी आपका पैसे को कंपाउंडिंग करने के लिए अलाउ करते हैं ओवर द टाइम। टाइम के साथ आपके पैसे एसआईपी के थ्रू कंपाउंडिंग होगा। तो ऐसे ही एसआईपी का बेनिफिट बहुत सारे है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, एसआईपी कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास टाइम भी है, फिर भी मैं कहूँगा आप एसआईपी कीजिए। तो दोस्तों चलिए जो हमारा जो दूसरा टॉपिक वो जान लेते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है। देखिए दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट एक्चुअली एसआईपी का उल्टा होता है। एसआईपी में आप हर महीने कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और लमसम इन्वेस्टमेंट में आप एक बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट को एक साथ इन्वेस्ट करते हैं। यू इन्वेस्ट ए लार्ज अमाउंट एट वंस। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है
अगर आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप लमसम कीजिए। लमसम में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो एसआईपी के एसआईपी जितना रिस्क में रहते हैं उससे ज़्यादा रिस्क में लमसम अमाउंट रहेगा, क्योंकि एसआईपी आपका जो एनएवी आपका एनएवी को एवरेजिंग करते हुए चलेगा। 90 और 100 इस दोनों एनएवी को अगर आप 2 महीने में बाई करते हैं तो 95 में रहेगा। तो मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गिर भी जाते हैं तो आपका जो एनएवी वो एवरेजिंग होता होता रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम रिस्क में रहेगा। लेकिन लमसम में अगर आप एनएवी बाई करते हैं, एक बहुत लार्ज अमाउंट से बहुत ज़्यादा एनएवी बाई करते हैं, अगर आप 100 रुपीज़ में बाई करेंगे तो आपका 100 रुपीज़ ही रहेगा। मार्केट नीचे जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है और आपका यह बार जो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो फैसिलिटी वो नहीं मिलता। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, लमसम में रिस्क एसआईपी के तुलना में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट का कुछ बेनिफिट। तो दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? अगर लमसम इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा एसआईपी के एसआईपी के इन्वेस्टमेंट में आपका जो पैसा रहेगा उस वो ज़्यादा रिस्क फ्री रहेगा लमसम में इन्वेस्ट किया पैसे से, तो आप लमसम में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो दोस्तों कुछ पॉइंट जान लेते हैं बेनिफिट का। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ? एसआईपी करेंगे अगर आप तो आपको हर महीने कुछ छोटा अमाउंट दे देकर बहुत वेट करना पड़ेगा 5 ईयर्स 10 ईयर्स का। उसके बाद एक अच्छा खासा रिटर्न आप देख सकते हैं। लेकिन लमसम में आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आप आज अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका आज से ही और कल से ही आपका रिटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका जो मनी आपका जो पैसा वो इमीडिएटली काम करना शुरू कर देते हैं। लमसम एसआईपी के तुलना में आपका जो इन्वेस्टमेंट उसको राइजिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा रिटर्न देता है। रिटर्न बहुत ही हाई होता है, रिस्क भी हाई होता है लमसम में और रिटर्न भी हाई होता है। और आपके अंदर अगर आपके एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंट है, आपके अंदर एक्सपीरियंस है, आप कॉन्फिडेंट है, तो आपके लिए लमसम इन्वेस्टमेंट सही है। और मैं जो बोल रहा हूँ कि आप इस लमसम एसआईपी के तुलना में राइजिंग मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फीचर्स में लिखा हो तो आपको थोड़ा समझने में अच्छा होगा, आप थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं इस चार्ट को देखकर। तो एसआईपी और लमसम के अंदर क्या क्या फैसिलिटी है? अमाउंट तो आपके पास स्मॉल अमाउंट है, आपके पास 100 रुपीज़ भी है तो आप भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और लमसम के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट का रिक्वायरमेंट है। अगर मार्केट अप्स डाउन में जाता है तो लो इम्पैक्ट पड़ता है आपके एसआईपी के ऊपर, जो मैं को पहले ही बोल चुका हूँ। और मार्केट अगर अप डाउन में जाता है तो हाई इम्पैक्ट पड़ता है लमसम के अंदर, जो मैं लमसम टॉपिक में बोल चुका हूँ पहले। अगर आपके पास रेगुलर इनकम है, आप सैलरीड है, तो आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। अगर आपके पास बहुत सारी कैपिटल है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप लमसम कर सकते हैं। इसमें एसआईपी में रिस्क लेवल बहुत ही लोअर है, क्योंकि आपके पास एवरेजिंग करने का मौका है। लमसम में आप हाई रिस्क लेते हैं क्योंकि आपके पैसे एक टाइम में इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपके पास एवरेजिंग करने का कोई मौका नहीं है। एसआईपी इमोशन बिल्ड एसआईपी में डिसिप्लिन बिल्ड होता है और लमसम में आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है। तो आप मैं आशा करता हूँ आप समझ गए कि एसआईपी और लमसम का जो टॉपिक है, एसआईपी और लमसम क्यों अलग है उसके बारे में। तो दोस्तों चलिए हमारा जो दूसरा टॉपिक, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि एसआईपी और लमसम के अंदर जो डिफरेंस है एक रियल टाइम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे। तो मैं एक बात यहाँ पर लिखा हूँ, कौन सा इन्वेस्टमेंट आपको सबसे पहले मिलेनियर बनाएगा? तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो पहले हम एसआईपी के बारे में आता है। अगर आप 2000 रुपया हर महीने 15% पर एनम इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं एसआईपी में, तो आपका जो पहला 1 करोड़ वो क्रिएट होने के लिए आपको 13 ईयर्स इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास 1 करोड़ 12 लाख 63,541 रुपीज़ आएगा। और इस 30 ईयर्स में आप 2000 पार
मंथ इन्वेस्ट करके टोटल 7,20,000 इन्वेस्ट कर लेंगे तो आपके टोटल 30 ईयर्स में 7,20,000 के ऊपर आपके 1,05,43,541 रुपीज़ इंटरेस्ट क्रिएट होगा, रिटर्न क्रिएट होगा। तो दोस्तों सीधे सा बात है, अगर आप एस आई पी करते हैं हर महीने 2,000 रुपये तो आपको 30 साल लग जाएगा मिलीनियर बनने के लिए। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं लमसम के बारे में, लमसम में कितने साल लगेगा। और हम लोग लमसम में इस अमाउंट को, जेहेतु हम एस आई पी और लमसम कंपेरिजन कर रहे हैं तो इस अमाउंट को सेम रखेंगे। तो हम लोग लमसम में 7,20,000 एक साथ इन्वेस्ट करेंगे वन टाइम में। तो दोस्तों अगर आप एस आई पी में 2025 में जनवरी में शुरू करते हैं 2,000 को इन्वेस्ट करना, तो आपको लग जाएगा 2055 आपको मिलीनियर बनने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं लमसम में कितना समय लगेगा। तो हम लोग जो कैपिटल वन टाइम कैपिटल वो रखेंगे 7,20,000। तो दोस्तों हम लोग 7,20,000 वन टाइम इन्वेस्ट किया है, सेम परसेंटेज ऑफ रिटर्न जो एस आई पी में भी मिलता है उसमें। तो हमको पहला 1 करोड़ पाने के लिए 20 ईयर्स वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए एस आई पी करेंगे तो आपको 30 ईयर्स लगेगा मिलीनियर बनने के लिए, पहला 1 करोड़ क्रिएट करने के लिए। और आप लमसम करेंगे तो आपको 20 ईयर्स लगेगा उस पहला 1 करोड़ में जाने के लिए। तो इस कैलकुलेशन से तो आप जान ही लिया है कि आपको पहला मिलीनियर लमसम इन्वेस्टमेंट पहले बना देगा। लेकिन एक बात भूलना नहीं, ये रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन एस आई पी में लोअर रिस्क रहता है, रिस्क कम रहता है क्योंकि उसमें एवरेजिंग का एडवांटेज रहता है। तो अगर आप रिस्क लेना नहीं चाहते और टाइम देना चाहते हैं तो 30 ईयर्स वेट कीजिए और एस आई पी कीजिए। अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहिए चाहते हैं, आपको रिस्क लेना अच्छा लगता है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कीजिए। और एक बात, लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक साथ इतना अमाउंट तो रहना चाहिए। आप कोई भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं लमसम, ये तो मैं कंपैरिजन के लिए दिखा रहा हूँ। तो आप समझ गए कि कैसे आपको एस आई पी और लमसम इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़र्क पड़ते हैं। आपका जो टाइम पीरियड इसका ही फ़र्क होता है और ह्यूज लेवल का फ़र्क होता है। अगर मार्केट इस गिरता है तो भी फ़र्क पड़ता है, अगर मार्केट अप मूव में जाता है तो भी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि आपके लिए कौन सा बेटर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप टाइम लेना नहीं चाहते, आपके पास फिक्स मंथली इनकम है और आप इन्वेस्टमेंट में न्यू हैं, तो आप एस आई पी चूज़ कीजिए। और आपके पास अगर लार्ज अमाउंट रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए, आप हायर रिस्क ले सकते हैं। आपके पास मार्केट के लिए एक अच्छे से व्यू है, आपके पास क्लियर अपॉर्चुनिटी है, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, लमसम इन्वेस्टमेंट अगर आप मार्केट जब बटम क्रिएट करेगा, मार्केट गिरते गिरते जब बटम क्रिएट करके आप मूव में जाएगा, तब अगर आप एक साथ वन टाइम में लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा और रिटर्न हाई हो जाएगा। लेकिन एस आई पी में आपका कोई चिंता नहीं है, आप हर महीने इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, आपका जो एवरेजिंग होकर आपका प्राइस, आपका एन ए पी प्राइस इधर आ जाएगा। तो आपका जो रिटर्न वो भी बहुत अच्छे होगा। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं और मार्केट ऑलरेडी करेक्शन में है, तो आप चाहिए तो लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए कौन सा बेटर होगा, तो आप इस दोनों चार्ट से डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं बोलूँगा तो बोथ एस आई पी और लमसम आर पावरफुल इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आप इस दोनों का कॉम्बाइंड लेकर चलना चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी होगा। और आपके लिए आप एस आई पी कर रहे हैं कि लमसम कर रहा है, वो मैटर थोड़ा सा कम करता है। जो मोस्ट मैटर करता है वो आप कितना जल्दी इन्वेस्टमेंट करना और कितना कंसिस्टेंसी के साथ और कितना डिसिप्लिन के साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। तो अभी इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप रिस्क लेना नहीं चाहते तो एस आई पी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट है, आप हायर रिस्क लेना चाहते हैं तो आप लमसम में इन्वेस्ट कीजिए। सो दोस्तों, which one would you choose, SIP or lump sum? Let us know in the comments. And if you found this helpful, give it a like, subscribe to Growing Together, and share this with someone new to investing. दोस्तों जुड़िए हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका मनी डिजर्व्स आपका नॉलेज। आपके पैसे आपके नॉलेज को डिजर्व करते हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर लर्न करना चाहते हैं अर्न करने के पहले, तो इस चैनल के साथ जुड़िए और एक साथ आगे बढ़िए, सीखिए। थैंक यू।